2 करोड़ में क्या मिलता है मोहाली में? सिर्फ 3 BHK, लेकिन आज मैं आपको देने वाली हूँ 4 BHK। तो चलिए बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत दिन बाद फिर से आपको लेके आई हूँ मोहाली में। अब मेरे पीछे आप ये जो बोर्ड है लगा हुआ देख रहे हैं, आज आपको IT सिटी सेक्टर मोहाली 66B सेक्टर में मैं आपको लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आज प्रॉपर्टी की आपको एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी देने वाली हूँ जहाँ आज की डेट में मोहाली में हमें 2 करोड़ के बजट में क्या मिलता है, सिर्फ 3 BHK। लेकिन आज मैं आपको 2 करोड़ के बजट के अंदर 300 गज के प्लॉट साइज के ऊपर 4 BHK का फ्लोर देने वाली हूँ। सेक्टर मैंने आपको बता दिया है, लोकेशन का कोई डाउट नहीं है। रेडी टू मूव मेरी इन्वेंट्री है। G+2 में विद लिफ्ट रेडी टू मूव आपको 4 BHK का फ्लोर मिलने वाला है। अब वो फ्लोर कैसा रहेगा, लेआउट कैसा रहेगा, उसके लिए चलिए बढ़ते हैं हमारे फ्लोर की तरफ। 7 रोड से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो हार्डली 300 से 400 मीटर अंदर आपको मेरी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। G+2 में 300 गज के प्लॉट साइज के ऊपर 4 BHK का फ्लोर, जिसमें मेरे पास आज की डेट में जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर है। तो ज्यादा टाइम यहाँ नहीं लगाते, बढ़ते हैं हमारे फ्लोर की तरफ। बेसिक डिटेल मैं आपको ऑलरेडी जो है वो वीडियो के इनिशियल स्टेज पे दे चुकी हूँ। 300 गज के साइज के ऊपर मैं बता चुकी हूँ आपको 4 BHK का फ्लोर जो है वो मोहाली में मिलने वाला है। मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं एग्जैक्ट एलिवेशन अभी देख पा रहे हैं, रेडी टू मूव इन्वेंट्री है। कार पार्किंग की अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो एक एक गाड़ी जो है वो पर फ्लोर आपकी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। और उसके अलावा रोड के बाद में, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो बैक साइड आ जाती है अनदर प्लॉट की, तो आपके पास बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे भी दूसरी गाड़ी पार्किंग के लिए एक अच्छी खासी स्पेस रहेगी। लोकेशन भी यहाँ पे मैंने आपको जो है वो क्लियर कर देती हूँ। मेरे पीछे इस वॉल के बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये आ जाती है एरो सिटी, और ये मेरा जो प्लॉट है, ये मेरा जो फ्लोर है, ये आपको मिलता है IT सिटी सेक्टर के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं फ्लोर के अंदर। विद लिफ्ट में 300 गज के प्लॉट साइज के ऊपर 4 BHK आपको मिलने वाला है, बिल्कुल रेडी टू मूव। ग्राउंड और सेकेंड फ्लोर की इन्वेंट्री मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। बढ़ते हैं हमारे लेआउट की तरफ। स्टार्टिंग में जैसे ही आप एंट्री करते हैं सबसे पहले आपके पास आ जाता है लिफ्ट का एरिया। लिफ्ट के एरिया के अलावा यहाँ से स्टार्ट होती है मेरे फ्लोर की मेन एंट्री। ड्यूल एंट्री के साथ जैसे ही आप अपने फ्लोर में एंटर करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ आज ग्राउंड फ्लोर। सेम लेआउट के साथ मेरे पास सेकंड फ्लोर यहाँ पे अवेलेबल है। एंट्री पे ये आ जाता है आपका ड्राइंग एरिया। रेडी टू मूव इन्वेंट्री मैं आपको दिखा रही हूँ, एग्जैक्ट इसी कंडीशन में मिलने वाली है। जहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं फॉल सीलिंग का काम जो है वो भी आपको कंप्लीट रहेगा। उसके अलावा इस ड्राइंग रूम की अगर मैं सेकंड एंट्री की बात करूँ तो बाहर आउटर साइड से भी आपको इसकी एंट्री जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। उसके अलावा ये आपका ड्राइंग रूम एरिया जो है वो बिल्कुल प्राइवेसी के साथ आपको यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे आ जाता है ये पूरा ह्यूज एरिया, जहाँ आप अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, अपनी फैमिली लॉबी बना सकते हैं। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी खासी स्पेस जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। 300 स्क्वायर यार्ड का यहाँ पे आपको प्लॉट साइज के ऊपर ये 4 BHK मिलने वाला है। तो लेआउट में हर चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल स्पेशियस मिलेगी, और हर चीज़ के लिए, हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको यहाँ पे स्पेस रहने वाली है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्पेस मेरे पास आप देख पा रहे हैं, ड्रॉय डाइनिंग के अलावा ये जो एरिया है इसके सामने आपके पास यहाँ पे मंदिर के लिए स्पेस आ जाती है। तो एक अच्छी खासी स्पेस आपके पास यहाँ पे मंदिर के लिए रहेगी। सबसे पहले मैं आपको लेआउट एक्सप्लेन कर देती हूँ। ड्राइंग रूम के साथ मेन एंट्री में आपको मिलने वाला है मेरा फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम के अलावा आपका ये डाइनिंग और लॉबी का एरिया जो आ जाता है, फैमिली लॉन्ज आ जाता है। इसके सामने आ जाएगी आपकी किचन, और यहाँ पे इस साइड पे आ जाएंगे आपके तीनों बेडरूम। और चौथे बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो उसकी आपको ड्यूल एंट्री यहाँ पे मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम से, जहाँ आज की डेट में जब भी हम मोहाली की प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं तो बजट हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है। 4 BHK के फ्लैट के लिए आपका बजट नहीं बन पाता है, इसीलिए हम आज आपके लिए ये फ्लोर लेके आए हैं। आप मेंटेनेंस कॉस्ट में नहीं जाना चाहते हैं, अपना फ्लोर बनाना चाहते हैं, तो ये फ्लोर आपके लिए मिलने वाला है रेडी टू मूव। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम से। फर्स्ट बेडरूम की अगर मैं बात करूं, इस फर्स्ट बेडरूम में आप अभी भी देख पा रहे हैं एक अच्छे खासा वेंटिलेशन, एक अच्छी खासी नेचुरल धूप जो है वो यहाँ पे आपको रहने वाली है। पूरा घर मैंने आपको बताया सेमी फर्निश कंडीशन में, फॉल सीलिंग हर जगह आपको कंप्लीट रहेगी। आउटर साइड वाले जितने भी डोर्स रहेंगे वो आपके पास UPVC के साथ मैश डोर भी आपको इंक्लूडेड रहेंगे। और इस फर्स्ट बेडरूम में आपका जो कबर्ड एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। फुल हाइटेड कबर्ड आपको यहाँ पे रहने वाले हैं। और उसके अलावा
अलावा आ जाता है मेरा ये अटैच वॉशरूम। हर वॉशरूम में आपको विंडो का प्रोविजन रहेगा ताकि आपके पास वॉशरूम में एग्जॉस्ट के लिए एक अच्छी खासी स्पेस रहे। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। इस घर के लेआउट को इस वे से प्लान किया गया है कि हर बेडरूम के अंदर प्राइवेसी का प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। फर्स्ट बेडरूम अगर आप गेस्ट बेडरूम बनाएंगे तो वो आपको बिल्कुल सेपरेट यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो सेकंड बेडरूम में आप हर बेडरूम में एक चीज नोटिस करेंगे, आपके पास वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। प्रॉपर यूपीवीसी होने की वजह से नेचुरल लाइट आपके हर रूम में रहने वाली है। और इस पर्टिकुलर बेडरूम का भी जो वॉक इन क्लोजेट है वो आपके पास बिल्कुल सेपरेट रहेगा। फुल हाइटेड वार्डरोब्स रहेंगे। अटैच वॉशरूम जो है वो आपका रहने वाला है। प्रीमियम बाथ फिटिंग के साथ आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो मिलने वाली है। और यहाँ से आपको असेस रहेगा, इस सेकंड बेडरूम से असेस रहेगा मेरे बैकयार्ड के वेड़े का, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड बेडरूम। तो सेकंड बेडरूम से बाद बिल्कुल आ जाता है मेरा ये थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में भी अब अगर आप देखेंगे स्पेस अच्छी खासी है। बेड के बाद दोनों साइड पे आपके पास रहेगी। इसका भी वॉक इन क्लोजेट जो है हर रूम के साथ आप देखेंगे तो आपके पास वॉक इन क्लोजेट जो है वो बिल्कुल सेपरेट रहने वाला है। और इसके साथ भी रहने वाला है मेरा ये अटैच वॉशरूम। तो अभी तक मैंने आपको 3 बेडरूम दिखाए हैं। तीनों में अच्छी स्पेस के अलावा आपके पास वॉक इन क्लोजेट है। तीनों में आपके पास अटैच वॉशरूम जो है वो रहने वाला है। और ये बैकयार्ड वाला एरिया है ये हम देखेंगे हमारी किचन की तरफ से। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ। फोर्थ बेडरूम की अगर मैं बात करूं उसका जो अटैच वॉशरूम है वो आपको ड्यूल एंट्री के साथ मिलेगा। एक असेस जो है वो उसके ड्राई डाइनिंग के गेस्ट के लिए रहेगा और दूसरा असेस जो है वो आपको बेडरूम की वाली साइड से रहेगा। और ये जो मेरा फोर्थ बेडरूम है इसका एक आउटर डोर जो है वो बाहर आपके फॉयर एरिया से भी दिया गया है। अटैच वॉशरूम तो है ही है, इसके साथ इसका भी जो वॉक इन क्लोजेट है फुल हाइटेड वार्डरोब आपको यहाँ पे भी रहने वाले हैं। अब इस फोर्थ बेडरूम का बाहर से असेस होने की वजह से आपको 2 बेनिफिट होते हैं। एक, अगर आप कोई ऑफिस बनाना चाहते हैं तो वो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आपका जितना भी आउटडोर जो गेस्ट होते हैं, अनवांटेड गेस्ट होते हैं, वो आप बाहर के बाहर ही इसको एंटरटेन कर सकते हैं। और दूसरा, अटैच वॉशरूम इसके साथ अवेलेबल है तो आपके घर की प्राइवेसी जो है वो भी प्रॉपर मेंटेन रहती है। तो प्रॉपर 4 BHK अलॉन्ग विद 4 वॉक इन क्लोजेट अलॉन्ग विद 4 अटैच वॉशरूम अभी तक आपने देखे हैं। ड्राइंग रूम का एरिया देखा है, डाइनिंग का एरिया देखा है, फैमिली लॉन्च है, मंदिर के लिए एक अच्छी खासी स्पेस है। अब बढ़ते हैं हमारे किचन के पार्ट की तरफ। किचन की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल आपके पास यहाँ पे किचन रहने वाली है। क्रॉकरी कैबिनेट के अलावा आप प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो आपको यहाँ पे रहेंगी, जिसमें आपका माइक्रोवेव, OTG, चिमनी, होब, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली है। इवन फ्रिज का ऑप्शन भी आपका किचन के अंदर ही रहेगा। तो एक प्रॉपर किचन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इस किचन से अब मैं आ चुकी हूँ मेरे बैकयार्ड एरिया की तरफ। अब यहाँ पे ये आपको जो है वो मेरी किचन प्लस मेरे बेडरूम्स के साथ 2 बेडरूम्स के साथ भी आपको कनेक्टेड मिलने वाला है। और एक बहुत ही अच्छी खासी स्पेस जो वेड़ा जिसे हम बोलते हैं वो आपको यहाँ पे रहने वाला है। तो वो आप बेच सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर के आपके पास रहेगा। अगर आप सेकंड फ्लोर की इन्वेंट्री पे जाते हैं तो आपके पास रूफटॉप का असेस रहेगा। बैक साइड की बात करूं तो बैक साइड पे भी प्लॉट है, जिसकी वजह से इतना गैप वहां पे भी रहेगा। तो एक प्रॉपर वेंटिलेशन, एक प्रॉपर सनलाइट आपके घर के हर कॉर्नर में यहाँ पे रहने वाली है। आज की प्रॉपर्टी मेरी स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए जो आज की डेट में मोहाली के IT सिटी सेक्टर के पास में रहना चाहते हैं। उसके अलावा गमाडा के अंदर आपको रजिस्ट्री चाहिए, प्लॉट लेके कोठी आप बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर प्लॉट के रेट की मैं बात करूं तो 1.5 से 2 लाख रुपए पर गज मोहाली के प्लॉट का रेट रहता है। सेक्टर वाइज थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन आप वो बजट के अंदर 4 BHK नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए मैं आज आपके लिए 300 गज के प्लॉट साइज के ऊपर 4 BHK का ये फ्लोर लेके आई हूँ। मेरे पास इसमें G+2 का ऑप्शन है, विद लिफ्ट के साथ है। और अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो रेडी टू मूव होने की वजह से यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर जो है वो सोल्ड है। उसके अलावा ग्राउंड और सेकेंड फ्लोर आपके पास आज की डेट में यहाँ पे अवेलेबल है। अब लास्ट में बात करते हैं इसकी प्राइस भी। जहाँ प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 300 गज के प्लॉट साइज के ऊपर, मैं बार बार प्लॉट साइज का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इतने प्लॉट साइज के ऊपर 4 BHK
BHK की फ्लोर की अवेलेबिलिटी बहुत ही रेयर अवेलेबल है। IT सिटी सेक्टर के अंदर मेरी ये प्रॉपर्टी पड़ती है, गमाडा अप्रूव्ड है, तो आपकी रजिस्ट्री जो है वो भी गमाडा के अंदर होनी है। बात करें इसकी प्राइस की तो ग्राउंड फ्लोर की मेरी इन्वेंट्री आपको मिलेगी 2,29,00,000 में और फर्स्ट फ्लोर सोल्ड आउट है। सेकंड फ्लोर आपको मिलेगा 2 करोड़ के अंदर। लिफ्ट के साथ ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, रेडी टू मूव है, 2 इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो अगर आपकी फैमिली इसी तरह के लेआउट के लिए प्लान कर रही थी, इतना ही साइज आप प्रेफर कर रहे थे, मोहाली के IT सिटी सेक्टर में रहना चाहते थे, तो जल्दी जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करिए, साइट विजिट के लिए प्लान करिए और इस घर की चाबी को अपना बनाइए। थैंक यू सो मच।